अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड मरियम लाकत। ओके जी, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लें आप, हाउ टू ट्रेन अ एएस। मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, फटाफट से लिखते जाइएगा। मेरी ऑडियो क्लियर है? चैट बॉक्स में टाइप टू कर दें अगर तो ऑडियो क्लियर है। चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। ओके ओके जी, फर्स्ट पॉइंट इज आफ्टर 2 सीसी आपने कॉल करना है अपने एएस को, न्यू एएस को। ये अपलाइन के लिए भी है एंड सीनियर अपलाइन के लिए भी है, ठीक है। एंड उनको पर्सनली कॉल करके कंग्रेचुलेट कहना है, उनका वेलकम करना है ग्रुप में। एंड सेकंड पॉइंट, उनको ट्रेनिंग के बारे में बताना है, ठीक है। कॉल पे उनको क्या चीज़ करनी है, कंग्रेचुलेट करने के बाद उनको बताएं कि यहाँ पे आपके पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है। पर्सनल मेंटोरशिप की टाइमिंग बताएं, रात को किस टाइम सेशन होगा। और उनको एक चीज़ क्लियर कर दें कि अगर आप बगैर तैयारी के मैदान में आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे हार जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो इसके लिए आप पहले अपनी टूल किट रेडी करें, ठीक है। फिर टूल किट में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो उनको लिखवा दें। टूल किट में हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले तो स्किल्स लिखवाएं, लीड जनरेशन से लेके लास्ट कॉल तक 5 के 5 स्किल्स का नाम लिखवाएं। लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग, ये 5 स्किल्स। एंड इसके अलावा जो है बैंग ऑन कंप्लीट होना चाहिए आपका। और जो भी एएस डेटा वगैरह दिया जाएगा वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा P3 आपको पता होना चाहिए, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। P3 में प्रोफाइल आ जाती है, उसके आपको 3 से 4 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकें। स्किल्स स्किल्स जो हमारी 5 स्किल्स हैं, लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, ठीक है। तो ये आपकी टूल किट रेडी होनी चाहिए। इसके अलावा P3 की हम बात कर रहे थे, P3 में प्रोफाइल की चीज़ हो गई कि 3 से 4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने आने चाहिए। और इसके अलावा प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, बेसिक नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट्स का। और थर्ड पे हमारे पास प्लान आ जाता है, प्लान अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और वो कैसे क्लियर होगा? बार-बार देखने से, प्रैक्टिस करने से, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके एएस को आनी चाहिए और वो कौन सिखाएगा? आप सिखाएँगे। ओके। अ, इसके बाद आपने वर्किंग मॉड्यूल उनको खुद एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे उनकी ये सारी ट्रेनिंग हो जाएगी कंप्लीट, 5 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, उनको नोट्स बनाने दें। उसके बगैर आपने बिल्कुल भी उनकी वर्किंग स्टार्ट नहीं करवानी। जैसे ये चीज़ हो गई, देन एक्सप्लेन वर्किंग मॉड्यूल कि हम किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कितने दिन करनी है, कितने दिन करनी है, 1 मंथ में कितने राउंड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने उनको एक्सप्लेन करनी है। एचपीटी किस तरह से चलेगा, उनको क्या काम करना है, सेशन की टाइमिंग के बारे में बताएँ। इसके अलावा उनके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो चेक करें, वो बनवाएँ अगर नहीं है। किस तरह से उनको डेवलप करना है, वो सारी चीज़ें सिखाएँ उनको। इंस्टाग्राम को कैसे बिल्ड करना है, जो लिंक्डइन है उसकी प्रोफाइल बनवाएँ, ओएलएक्स पे अकाउंट बनवाएँ, फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं वो जॉइन करवाएँ। और उनको व्हाट्सएप का भी बता दीजिएगा, जैसे बिज़नेस व्हाट्सएप जो है, एक पर्सनल मोस्टली यूज़ किया जाता है। और ओके, ओके, स्लो बोलती हूँ। मोस्टली गर्ल्स क्या करती हैं, जैसे मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो पर्सनल जो है पहले जो यूज़ करती थी वो एक अलग है, लेकिन बिज़नेस के लिए अलग से कॉन्टैक्ट रखा हुआ है, तो आसानी रह जाती है इसमें। तो उनको ये चीज़ भी पहले एक्सप्लेन कर दें, बॉयज़ को, गर्ल्स को, जो भी है पर्सन, ताकि जो भी उनको आसानी रहे जिस चीज़ में वो कर लें, स्टार्ट से ही इस चीज़ को। ठीक है, ये चीज़ एक्सप्लेन कर दीजिएगा।
इसके अलावा जो है उनको प्रोस्पेक्टिंग आपने खुद लिखवानी है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग खुद लिखवाएँ और फिर प्रैक्टिस भी करनी है आपने। पहले खुद उनके साथ करके बताएँ उनको, फिर 2 से 3 दफ़ा उनकी सुनें। और प्रोस्पेक्टिंग उनको बता दें हम कैसे करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग आपने मैसेज पे नहीं करनी, वॉइस नोट पे नहीं करनी, कॉल पे करनी है। मैसेज करना है पहले या डायरेक्ट कॉल करनी है, ये दोनों चीज़ें आपने उनको बतानी है। और इसके अलावा वॉइस नोट्स भी रिकॉर्ड करके रखवाने हैं और वो आपने खुद सुनने हैं कि उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी है, कैसे वो बात कर रहे हैं, क्या गलतियाँ हैं, उनको अच्छे से बता दीजिएगा, ठीक है? वॉइस नोट भी लाज़मी उनके रिकॉर्ड करवा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ़ॉलो-अप। फ़ॉलो-अप आपने खुद लिखवाना है। फिर ऑब्जेक्शंस जो हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उनकी कंप्लीट हो रखी होगी। आपने कुछ ऑब्जेक्शंस उनसे करने हैं, 5 ऑब्जेक्शंस। 5 ऑब्जेक्शंस आपने उनसे पूछने हैं, वो उनके आंसर करेंगे। और जो प्रोस्पेक्टिंग है, प्रोस्पेक्टिंग आपने खुद करके देनी है, 1-2 कॉल्स, सारी नहीं बस 1-2 कॉल, ताकि उनको आइडिया हो जाए अच्छे से। ये वैसे ऑप्शनल चीज़ है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो फ़ॉलो-अप है, वो ज़रूरी है। पहली 2 कॉल्स जो हैं, पहले जो 2 फ़ॉलो-अप्स हैं, वो आपने खुद लेने हैं कॉन्फ्रेंस पे, ताकि उनको आइडिया हो जाए। डे 1 का फ़ॉलो-अप तो लाज़मी आपने ही लेना है, फिर उसके बाद जैसे उनका स्टार्ट है, तो मार्केटिंग प्लान का फ़ॉलो-अप आप उनको लेके बताएँ 1-2 फ़ॉलो-अप्स, ठीक है? और जो लीड्स हैं ना, लीड जनरेशन आपने उनको सिखानी है। पहले तो उनकी लिस्ट बनवाएँ, जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, वो डू यू नो लिस्ट, वो लिस्ट बनवाएँ उनकी। फिर उनसे बोलें, उनकी वार्म मार्केट को टारगेट करवाएँ। व्हाट्सएप पे किस तरह से लीड जनरेट करते हैं, वो उनको अच्छे से सिखा दें। और जैसे उनका वर्किंग का राउंड 1 होगा ना, फर्स्ट राउंड जो है, वहाँ पे आपने खुद उनको लीड्स देनी है। हमेशा नहीं देनी, बस वहीं पे देनी है पहली दफ़ा। पहले तो कोशिश करें वो खुद ही लीड्स जनरेट कर लें, लेकिन अगर आपने कहा हुआ है कि आप लीड्स देंगे, क्लोजिंग करते हुए, तो फिर आपने लीड्स खुद देनी है 20 टू 30 लीड्स, इससे ज़्यादा नहीं। उनको बूस्ट करना सिखा दें, बस इतना हो गया। रिजॉइन कर लें। जो कहते हैं कॉल पे बात नहीं करनी, उनको एक वॉइस नोट भेजिए, उनको बोलें कि देखिए मैम मुझे 2 से 3 मिनट बस चाहिए होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं, ताकि ईज़िली मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ और जो आपकी क्वेरी हो, वो भी आप मुझे बता सकें, मैं ईज़िली उसको समझ के आंसर कर सकूँ, इतनी सी बात। तो मोस्टली इस बात के बाद जो है वो कॉल पे आ जाते हैं, अगर नहीं कॉल पे आते फिर आप उनको वॉइस नोट्स शेयर कर दें, उनको बोलें कि ऑन द स्पॉट आपने रिस्पॉन्स करना है। आपने दोबारा से वॉइस नोट जो है रिकॉर्ड नहीं करना, जो आपके रिकॉर्डेड हैं, वही उनको भेजने हैं। ओके, यहाँ पे ना एक पॉइंट लिखें कि आपने उनको क्या चीज़ें मज़ीद बतानी हैं, वर्क स्टार्ट करने से पहले। टेल देम देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स इन द बिज़नेस। सेकंड, रिजेक्शन बहुत ज़रूरी है। रिजेक्शन इज़ इंजेक्शन, फेलियर इज़ कंपल्सरी फॉर सक्सेस, फेल एंड फेल फास्ट इज़ द सीक्रेट टू सक्सेस। और उनको जो है, उनके जो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स हैं, वो आपने वीक में 1 मंथ में 2 दफ़ा रिमाइंड करवाने हैं। ये 5 पॉइंट्स हो गए। ओके, ओके। अच्छा जी, पहला पॉइंट ये है, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स इन बिज़नेस, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स इन बिज़नेस, रिजेक्शन इज़ इंजेक्शन, रिजेक्शन इज़ इंजेक्शन,
Failure is compulsory for success. Fail and fail fast is the secret to success. एंड फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपने एक मंथ में 2 दफा उनके जो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स हैं वो उनको रिमाइंड करवाने हैं। ऐसा नहीं है कि वो जब नॉवेल्स थे उनकी ड्रीम लिस्ट बनवा ली हमने तो बाद में वो तो नहीं ओपन करेंगे, आपने उनकी ओपन करवानी है। आपके पास होगी ना उनकी ड्रीम लिस्ट, तो बस वही आपने ड्रीम्स जो है उनको रिमाइंड करवाते रहना है। अब हो गए 5 पॉइंट्स। ओके। उनका जो है टारगेट सेट करवाएं। बड़ा सा टारगेट आपने नहीं दे देना। अमाउंट की रिकवरी आपने करवानी है उनकी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरी मंथ टारगेट सेट करवाएं। टारगेट 4 सीसी का होगा। 4 राउंड्स होते हैं, उसमें हम 4 सीसी का उनको टारगेट दे रहे हैं। और किस तरह से चलना है, कितनी जॉइनिंग्स होनी, कितनी लीड्स होंगी, कितनी जॉइनिंग्स होंगी, फिर ये रेशियो निकलेगा। आपने उनको ये चीज भी सिखानी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हेल्प देम मेक देयर फर्स्ट चेक। हेल्प देम मेक देयर फर्स्ट चेक। आपका जो डायरेक्ट है, मतलब आपका जो न्यू एएस आ रहा है, उस जब तक उसके आगे एक एएस ना आ जाए और उसके आगे एक एएस ना आ जाए, आपने तब तक उसको साथ लेके चलना है। नो डाउट बाद में भी हम साथ लेके चलते हैं, लेकिन तब तक आपने बिल्कुल भी उसको नहीं छोड़ना। आप यूं ही समझेंगे अभी वो बिल्कुल न्यू है, उसको कुछ भी नहीं आता, जब तक उसकी टीम ना बन जाए। ठीक है, जब तक वो अपने पर्सन का एक चेक ना बनवा ले। ओके, इतना क्लियर है? ओके। फिर जो कंपनी की वेबसाइट है वो उनको ओपन करनी आनी चाहिए। आईडी लॉगिन करनी नहीं आती मोस्टली पर्सन्स को, तो वो आपने सिखानी है। 12 डिजिट आईडी बनवाना सिखाएं कि वो कैसे बनाते हैं। फिर हमारा जो सर्वे हार्ट फॉर्म है वो बनवाना है। फिर चेक करें आपके पर्सनल मेंटोरशिप तो वो मिस नहीं कर रहे, जो भी सेशन हो रहा है वो ले रहे हैं टाइम पे। उनको बताएं कि आपने अटेंडेंस मार्क करनी है, आपने नोट्स इसके प्रिपेयर करने हैं, अपने रिव्यूज शेयर करने हैं। अगर वो कभी अटेंडेंस नहीं लगाते तो आपने खुद उनको फिर दोबारा से टेक्स्ट करना है या कॉल करनी है कि आप सेशन में नहीं, आपने अटेंडेंस नहीं लगवाई। ग्रुप में आप खुद भी अटेंडेंस लगाएं, आप लगाएंगे तभी वो लगाएंगे। आप रिव्यूज देंगे जब भी वो रिव्यूज देंगे। उनको बोल दें आप एक दफा कि आपने पर्सनली भी शेयर करने हैं रिव्यूज, 3 से 4 पॉइंट्स आपके साथ। इसके अलावा उनको पैसिव फॉलोअप सिखाएं। उनको वीडियो सेंड करें पैसिव फॉलोअप के लिए। आपके पास होंगी ना, तो वो आपने उनको भेज देनी है कि ये आप स्टेटस लगाएं। पर्सनल नंबर पे भी, व्हाट्सएप जो बिजनेस व्हाट्सएप है उस पे भी। और आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज उनको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर रही, फोकस तो नहीं उनका हट रहा उनके टारगेट से। चाहे वो कोई इंसान हो, कोई चीज और हो, कुछ भी चीज हो सकती है। तो आपने उस चीज को देखना है और उनको उस चीज से दूर रखना है। और वो कैसे रखेंगे, जब आप डेली बेसिस पे उनसे टच में रहेंगे, उनसे पूछते रहेंगे कि आपका ये टारगेट था, आपने ये चीज कर ली, आज कितनी आपने कॉल्स की हैं। उनको खुद से टारगेट दे दे, आज आपने 10 कॉल्स करनी है, 5 भी कर लें तो ठीक है। आप उनसे पूछें, अच्छा फ्री टाइम था, ये टाइम इतना यहाँ पे कहाँ पे किया आपने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, एन ग्राफ। उनको एन ग्राफ के बारे में बताएं। एन ग्राफ एक्सप्लेन करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से आते हैं किसी को? एन ग्राफ क्या है, चैट बॉक्स में बताएं। व्हाट इज एन ग्राफ? फटाफट से टाइप करें।
अच्छा, नहीं आता। और? हुँ, अनम्यूट कर दूँ आपको? ओके, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आप एक्सप्लेन करें। आमना मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, आपको भी करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हाँ जी मैम। ओके, एनग्राफ बेसिकली ये चीज़ होती है कि जब भी कोई नोविस या कोई भी, लेट्स सपोज़ अगर मैं ही हूँ, तो एक पॉइंट होता है कि जब आप अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में एक फेज़ होता है कि आपको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन आपका जो है, मेबी आपको रिज़ल्ट बहुत कम मिल रहा होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप इस वर्क को टाइम दे रहे होते हैं, एफर्ट्स कर रहे होते हैं, एक पॉइंट आता है आफ्टर 4 टू 5 इयर्स, जब आप कंटिन्यूअसली एफर्ट कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि अगर आप वर्क नहीं भी कर रहे, लेकिन आपको इनकम आ रही है, आपका टाइम कम हो जाता है और आपको जो है रिज़ल्ट ज़्यादा मिल रहा होता है। जैसे लेट्स सपोज़ कि हम ईएसपीआई मॉडल में भी एक चीज़ हमें एक्सप्लेन की जाती है कि पैसिव इनकम जिस तरह से होती है कि पैसिव इनकम इसी तरह से हमें मिलती है ना, कि आप एक फेज़ पे वर्क नहीं कर रहे, लेकिन आपके एफर्ट्स का रिज़ल्ट जो होता है, वो आपकी टीम के थ्रू आपको मिल रहा होता है। तो एनक्राफ्ट भी यही चीज़ है। स्टार्टिंग में ये होता है कि आपकी एफर्ट ज़्यादा होती है, आपका वर्क ज़्यादा होता है, आपका हार्ड वर्क ज़्यादा होता है, लेकिन आपको रिज़ल्ट में भी कम मिल रहा हो। लेकिन आफ्टर 4 टू 5 इयर्स आपकी एफर्ट्स कम हो जाती हैं, लेकिन आपकी इनकम ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ है एनग्राफ। हाँ जी मैम, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे इल्सा मैम। हाँ जी मैम, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ मैम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी मैम। जी मैम, इन्होंने जो बताया बिल्कुल यही है कि स्टार्ट में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, अपना फोकस ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है आपके मतलब कि टाइम कम होता जाता है और आपके इनकम ज़्यादा होती रहती है, और एक टाइम आता है कि आपको विदाउट वर्किंग भी जो है इनकम आती है। हाँ जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, थैंक यू मैम। आपने थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, जैसे आमना मैम ने भी एक्सप्लेन किया, एल्सा मैम ने भी एक्सप्लेन किया एन ग्राफ क्या चीज़ है, एंड चैट बॉक्स में भी कुछ पर्सन्स टाइप कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एन ग्राफ यही चीज़ होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपकी जो एफर्ट्स हैं, वो 100% हो रही होती हैं। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे होते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, आपको रिज़ल्ट उतना नहीं मिल रहा होता। तो क्या करते हैं लोग यहाँ पे ना डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। वो भूल ही जाते हैं कि उन्होंने स्टार्ट क्यों किया था। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी। उनको स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ पे ऐसा होगा ही होगा, ठीक है? क्योंकि ये बिज़नेस है। यहाँ पे आप ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन हमेशा नहीं, एक पॉइंट पे जाके फिर वो चीज़ स्टेबल हो जाती है। तो क्या होता है कि आपके जैसे एफर्ट्स हैं 100% हैं, लेकिन रिज़ल्ट 0 है। फिर क्या होगा, कुछ देर के बाद आपकी जो एफर्ट्स हैं, वो 0% हो जाएँगी, लेकिन आपको ऐसे रिज़ल्ट मिलेगा, आपको खुद नहीं समझ आएगा कि इतना आउटपुट आ कहाँ से रहा है। और ये चीज़ होती है। और दूसरी ये चीज़ कि आप खुद भी इसको हमेशा याद रखें, जो चीज़ गुज़र गई है ना, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज आप जहाँ पे हैं, मतलब प्रेज़ेंट में, तो प्रेज़ेंट में रहकर एक्शन लेना सीखें। हमेशा प्रेज़ेंट में रहते हुए एक्शन लें। पुरानी चीज़ों को भूल जाएँ, आउटपुट आया है, नहीं आया, बस वो चीज़ हो गई, वो ख़त्म। आज जो है, जो आप आज करेंगे, वो आपको कल मिलेगा। तो अपने आज को बेहतर करें। ठीक है? अब मोस्टली क्या होता है कि जैसे 4 राउंड हैं, पहले राउंड में नहीं मिला आपको, रिज़ल्ट नहीं मिला, 10 जॉइनिंग्स थी, 5 जॉइनिंग्स थी, लेकिन 2 सीसी किसी ने भी नहीं किया। जी डिसहार्ट होके बैठ गए, हम तो नहीं काम करेंगे।
हमने तो इतनी मेहनत की है, कुछ मिला ही नहीं हमें, हमें क्या फ़ायदा हुआ अपना टाइम देने का? तो यहाँ पे आप गलती पे हैं। अगर आपका पहले राउंड में 4 सीसी हो गया है, तो भी आप गलती पे हैं अगर आप छोड़ दें, कि नहीं चलो 4 सीसी हो गया, 4 सीसी का टारगेट था। वो चीज़ हो गई बस खत्म। आपने हैप्पी होना है, थोड़ी देर के लिए हो जाएँ। सैड होना है, बल्कि सैड तो ना हो, इमोशनलेस हो जाएँ यहाँ पे। इमोशनलेस होके काम करें, फिर काम चलेगा। छोटी-छोटी बातों पे अगर आप बैठ जाएँ ना, कि उसने भी रिजेक्ट कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, फिर तो काम नहीं चलेगा कभी भी। तो ये चीज़ आप खुद भी याद रखें और अपनी टीम को भी सिखाएँ। हाँ, मैं राउंड की बात कर रही थी। अब जैसे 4 सीसी हो गया, उसको हमने छोड़ दिया, अब हमने राउंड 2 की तैयारी करनी है। पहले तो 4 सीसी कर लिया, अब हमने 6 सीसी करना है। इस तरह से लेके चलें खुद को और टीम को। और पहले 0 सीसी हुआ कोई बात नहीं। अभी मेरे पास ये सेकंड राउंड है, सेकंड ऑप्शन है, सेकंड अपॉर्च्युनिटी है। अब मैं कर लूँगा 4 सीसी। ये टारगेट लेके चलें। सेकंड राउंड में भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, थर्ड में हो जाएगा, थर्ड में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ये लास्ट है, इसमें तो कुछ ना कुछ करना ही है। और जब आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका सीसी ना निकले। कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमेशा चलें। ओके जी। अम, बस लास्ट पे ये चीज़ कि डेली कॉन्टैक्ट में रहें अपने डाउनलाइन के साथ। उनको बोलें कि आपने अपने अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। उनकी व्हाट टू डू लिस्ट बनवाएँ। पहले आप खुद बनाएँ एंड देन उनकी बनवाएँ। फिर आप चेक करेंगे उन्होंने क्या-क्या चीज़ लिखी है। अगर तो उन्होंने जैसे 7 कॉल्स लिखा हुआ है, फिर आप रात में कॉल करके पूछ लें कि अच्छा आपने 7 कॉल्स की हैं आज? वो अगर कहते हैं ना 3 कॉल्स की हैं, 5 कॉल्स की हैं, तो उनको एप्रिशिएट करें। अच्छा चलें आपने बहुत अच्छा किया। अब नेक्स्ट टाइम जो है 7 कॉल्स हैं तो इंशाल्लाह कल 7 कॉल्स हो जाएँगी। थोड़ा-थोड़ा हम काम लेके चलते हैं लेकिन कंसिस्टेंट रहना है आपने। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत-बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पे जैसे क्या होता है कि 1 महीने आपको आउटपुट नहीं आया, दूसरे माह भी आउटपुट नहीं आया, 3 माह भी नहीं आया, 4 माह नहीं आया, तो बस 3-4 माह हो गए, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, छोड़ के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम ये चीज़ करते हैं ना, चाहे अब वो रिज़ल्ट आने वाला हो, आपको क्या पता? तो आपकी जो पिछली मेहनत होती है ना, वो भी ज़ाया हो जाती है। तो ये चीज़ कभी भी ना किया करें। और जो चीज़ आज आप करेंगे, वही कल को टीम आपकी करेगी। जैसा आपका बिहेवियर होगा आपके अपलाइन के साथ, वही कल को बिहेवियर होगा आपके डाउनलाइन का आपके साथ। तो वो चीज़ करें जो कल आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक है? इतनी क्लैरिटी मिल गई कि हमने जो हमारा एएस है उसको कैसे ट्रेन करना है। अगर तो ये क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में टाइप 5 कर दें। फटाफट से टाइप कर दिया करें, कहाँ चले जाते हैं? कैमराज़ फिर सब ऑफ करके बैठे हुए हैं। ओके, पॉइंट्स रिवाइज़ कर दें। अच्छा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? तो आप एक दफ़ा ना वो देख लीजिएगा फिर। अभी स्टार्ट वाले अच्छा मुझे ये बताएँ टोटल पॉइंट्स कितने हुए हैं? हाँ, एक और चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट होनी चाहिए, जैसे 2 पर्सन्स हो गए ना तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लें। फिर जैसे डे 1 का फ़ॉलो-अप है, 1-2 दफ़ा तो आपने कॉल पे ले लिया, लेकिन उसके बाद आपने हमेशा जो है उनको वॉइस नोट करना है ब्रॉडकास्ट में और उनको बताना है, 2-3 पॉइंट्स बता दें कि डे 1 हो चुका है, अब आप फ़ॉलो-अप ले लें, कॉल पे फ़ॉलो-अप लेना है। ये चीज़ भी उनको रिमाइंड करवा दिया करें। और ये पॉइंट्स हैं, आपने सारे एक्सप्लेन नहीं करना, 2-3 पॉइंट्स आपने जो हाइलाइट किए हैं बस वो बता दें। इसी तरह से प्रोडक्ट नॉलेज हो जाता है, व्हाई फॉरएवर हो जाता है, जैसे-जैसे सेशन होता जाएगा, आपने वॉइस नोट करते जाना है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। और कोशिश किया करें कि ब्रॉडकास्ट करते हुए आप ज़्यादातर वॉइस नोट्स करें, मैसेजेस टेक्स्ट वगैरह जो हैं वो ना करें, ठीक है?
चलें कोई बात नहीं, आपको ट्रेन नहीं किया गया तो अब आप अपने जो आपकी टीम बन रही है उनको ट्रेन करें। जी, हमारी एएस की हमारी ही तो गलतियाँ हैं। ऐसे ही जैसे आपको ट्रेन किया गया, आप वैसे ही अपने टीम को ट्रेन कर रही होंगी। तो फिर यहीं से रिज़ल्ट नहीं मिलता, काम इतना-इतना करते हैं। चलें कोई बात नहीं। पर्सनल मेंटोरशिप इसीलिए स्टार्ट की गई थी, जिसकी जो चीज़ें रहती हैं, वो सीख ले। और नॉलेज तो वो चीज़ है यहाँ पे कि जितना आपके पास नॉलेज होगा, उतना ही आप यहाँ पे पैसा कमाएँगे, उतना ही आप ऊपर जाएँगे। चाहे आप मैनेजर लेवल पे हैं, अगर आपकी लर्निंग स्टॉप है, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। लर्निंग कभी भी नहीं स्टॉप करनी, जितनी लर्निंग उतनी अर्निंग। बस ये चीज़ हमेशा याद रखें। लर्निंग आपको कहीं से भी आपको मौका मिल रहा है, आपके क्रॉस लाइन से, आपके डाउन लाइन से, आपके अप लाइन से या कोई भी अदर टीम है। आपको नहीं कहीं से भी मिल रहा, आपके अपलाइन नहीं सिखा रहे, यूट्यूब पे चले जाएँ। आप एक वो लिखें प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, हाउ टू इनवाइट, इतनी वीडियोज़ सामने आ जाती हैं। तो आप जाएँ सारी वीडियोज़ देखें, उसमें से पॉइंट्स लें, लिखें पॉइंट्स। और क्लोजिंग का भी ख़्याल रखिएगा कि जब क्लोजिंग करनी है, पहली 2 से 3 क्लोजिंग्स तो आपको ही करनी है, बल्कि 3 तो पक्का आपको करनी है, ठीक है? और एक का फ़ॉलो-अप ले लीजिएगा, बाकी बाद में भी खैर सीनियर अप्रोच करते रहते हैं। लेकिन 3 कॉल्स के बाद आपका जो एएस है, वो खुद से पहले फ़ॉलो-अप लेगा, खुद से क्लोज़िंग करेगा। बाद में आपसे सीनियर अप्रोच करवाएगा, ठीक है? सबसे पहले नहीं उस पे छोड़ देना। 3 कॉल्स के बाद 3 पर्सन्स के बाद जो है उसको क्लोज़िंग की वीडियो भेजिएगा, क्लोज़िंग खुद उसको सिखाइएगा, ठीक है? ओके जी, अभी का जो आपका टास्क है वो ये है कि आज रात आपने खुद की भी वो बनानी है टू डू लिस्ट और अपनी टीम की भी बनवानी है। ओके, चलें सही है। ओके जी, होप सो आपको बहुत अच्छे से सारी क्लैरिटी मिल गई है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हमने अपने एआईएस को किस तरह से ट्रेन करना है और टू डू लिस्ट के साथ-साथ अपनी ड्रीम लिस्ट भी देख के सोइएगा, ठीक है? अगर इस मंथ की ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई थी तो आप भी बना लें और मार्च की भी आपने बनानी है। अपने टारगेट्स लिखें, चाहे 4 सीसी है ना, तो 4 सीसी का लिखें। इसके अलावा फॉरएवर को छोड़ के भी अगर आपके पास कुछ काम है ना, वो आपसे नहीं हो रहा तो वो आप लिख लें, कि ये आपको चीज़ करनी है। ड्रीम लिस्ट बस फॉरएवर की बात नहीं कर रहे, आपकी खुद की। और हर एक पे कंसिस्टेंसी लाज़मी जो है हाइलाइट करिएगा। और ये चीज़ भी कि स्किल्स पे फ़ोकस करना है। चलें सही है। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।